أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अरे ठीक है मोमेंटो और शाल उनको दिया जाएगा। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बहुत ही अद्भुत क्षण है।
साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के लिए फ़ख्र की बात है कि तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लैब्स और साथ ही साथ लाइब्रेरी की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बच्चा जो क्लास में थियरी पढ़ता है वो उस वक्त तक उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि वो लैब में जा करके उसका एक्सपेरिमेंट ना करे। इसलिए जो आज दोनों लैब्स, खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों लैब्स हम लोगों ने जो है रिनोवेट किए हैं और आज की मॉडर्न जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को उसमें पूरा किया गया है। उनका आज सुबह और दोपहर के सेशन में इनॉग्रेशन हो चुका है और उसके बाद तीसरी अहम चीज़ या अहम जो पहलू था वो पुस्तकालय का था, लाइब्रेरी का था। आज अभी हम लोगों के साथ इस गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चयनित या निर्वाचित हमारे हम सब के प्रिय और हमेशा सुलभ रहने वाले हमारे MLC साहब जनाब ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने और इस कॉलेज के या जाज इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी जो इस कॉलेज को संचालित करती है उसके पैटर्न जनाब हसन मसूद साहब ने इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया, इफ्तिताह किया। हम सब आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों के साथ आप यहाँ आए और हमारे इस काम में आपने जो है वो योगदान दिया। थोड़ा सा बहुत 2-4 मिनट समय आपका लूँगा। ये विद्यालय बेसिकली 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1908 में ये शाह मारूफ या बुआ शहीद एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक छोटे से मकान में ये वाजिद अली साहब ने इसका क़याम किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर धीरे धीरे वो मदरसे की शक्ल में था और इसकी संख्या जब बढ़ने लगी तो ये विद्यालय जो है वो गीता प्रेस जहाँ आज स्थित है उसको मुंसरिफ साहब का हाता कहा जाता था, उस हाते में ये मुंतकिल हुआ, वहाँ पर ये पहुँचा। फिर एक समय ऐसा आया जब वो प्रॉपर्टी जो है वो गीता प्रेस ने खरीद ली, तो वहाँ से फिर इसको वापस कहाँ ले जाया जाए, तो एक ये बड़ा संशय का विषय बना हुआ था। लेकिन गोरखपुर में ख़ास तौर से उस वक्त जवाद अली शाह साहब जो मियाँ साहब के नाम से जाने जाते थे, उनको लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने ये जिस बिल्डिंग में आज हम हैं उस बिल्डिंग को लीज पर सोसाइटी को दिया और आज जो है वो आपके सामने ये विद्यालय अपने पूरे उरूज पर है। हम लोग उस शख्सियत के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, उनके ममनून रहेंगे, उनके एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो कॉलेज को दी। बहुत सारे विद्यालयों में निरीक्षण करने के लिए जाइए और देखिए तो सबसे अगर खस्ता हाल में है तो वहाँ का प्रैक्टिकल और लैब और लाइब्रेरी। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ के कमेटी के लोग, यहाँ के कमेटी के मैनेजर साहब और प्रिंसिपल साहब लैब और लाइब्रेरी के प्रति गंभीर हैं और उन्होंने इस दिशा में एक नवीन प्रयास किया है
यहाँ की लैब देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, चाहे बायोलॉजी की लैब हो और केमिस्ट्री की लैब भी दिखाई कि एक बड़ी लैब है, कम से कम एक साथ और बड़े मतलब बिना भीड़ के। अब केमिस्ट्री लैब में तो कम से कम मैं अनुमान लगाया तो 72 बच्चे एक साथ बड़े आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी संख्या होती है 72-75 बच्चों की, और इतने बड़े बच्चों को एक साथ इतनी बड़ी लैब उपलब्ध कराना वास्तव में एक बड़ा अच्छा कार्य है। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से कुछ विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ी है, उसके अनुसार लैब। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक महमूद सईद हैरी साहब, और एक कुशल प्रबंधक के रूप में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं इस विद्यालय के समस्त गुरुजन वृंद और हमारे प्यारे बच्चों, अभी हमारे जेडी सर ने जीवन में प्रैक्टिकल का क्या महत्व है, अभ्यास का क्या महत्व है, बहुत बखूबी समझाया आपको। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप थ्योरी पढ़ करके क्या कोई व्हीकल चला सकते हैं? क्या कोई गाड़ी चला सकते हैं? एरोप्लेन भी नहीं चला सकते। मेरा साला पायलट है और 200 घंटे की उड़ान के बाद इनको फ्री किया जाता है कि आप यात्रियों को लेकर के जाएंगे, जबकि थ्योरी की पढ़ाई 1.5 साल होती है। इसी प्रकार से किसी विषय पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए, किसी विषय को बहुत अच्छी तरीके से जानने के लिए इस प्रयोगशाला का बहुत महत्व है। और मैं पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैं सिविल डिफेंस की तरफ से, इवन ब्लॉक की तरफ से भी मैं हैरी साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बात के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन आप अपने मैनेजमेंट को करें। और बच्चों को इसलिए कि मुझे अपना भी ये दिन याद आ गया, जैसे जेडी सर का अपना दिन याद आ गया, मुझे अपनी पिटाई याद आ गई जब केमिस्ट्री की लैब में HCl का कुछ सर था, फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं कोई गलत जो है केमिकल बना दिया, वो पूरा हमारे शर्ट पे आ गया। और जब मैं घर पहुंचा तो आप जानते हैं जैसा कि माता पिता और अभिभावक लोग करते हैं, तो मैं उस लैब में था तो मुझे अपना वही दिन याद आ रहा था। इतना सुंदर प्रस्तुति और इतना बेहतर तरीके से, हालांकि हम लोग 3-4 साल से विद्यालय में आ रहे हैं, और हैरी साहब भी हमको लग रहा है आपका वो तो काफ़ी दिन से जुड़े हैं, आपकी पूरी फैमिली इस मामले में मशहूर है कि शैक्षणिक गतिविधियों में और आने वाले दिनों में और भी सारे जो भी जीवन के विषय हैं उस पर काम करता ये परिवार वर्षों से। बहुत ही सामाजिक अगर कोई सरोकार देखेंगे, मैं बताना चाहूँगा इस विषय से हट करके भी कि हमारे तो ऑर्गेनाइजेशन के आप बहुत अगुआ हैं, आप जानते हो, आप सब लोग जानते होंगे, और उसमें एक कुशल प्रबंधक और रणनीतिकार के रूप में आपकी छवि है। रणनीतिकार के रूप में मतलब सारी चीजें तब डिसाइड होगी जब सही साहब आएंगे, बैठेंगे और बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखेंगे, और मुझे लगता है कि वही अंतिम बात होती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एमएसआई इंटर कॉलेज का जो वर्तमान स्वरूप है वो निश्चित रूप से आधुनिक एमएसआई इंटर कॉलेज का वो भव्य स्वरूप है, उसका श्रेय और को जाता है, दोनों के प्रयास से जाता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काश एमएसआई इंटर कॉलेज का वो समन्वय जो प्रबंधक और प्रधानाचार्य के माध्यम से आज ये सुंदर स्वरूप प्राप्त कर रहा है, देश में चल रहे हैं, वो भी इसका अनुकरण करके इस स्वरूप हमारे सामने बैठे हुए हमारे उत्तर प्रदेश जिनको इस प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, डॉक्टर महेश्वर त्रिपाठी जी हमारे समाज को दुर्लभ पुस्तकें
सौभाग्य का दिन है और मुझे भी जफर साहब का आभार व्यक्त करना चाहिए आज ऐसे समारोह में। सरस्वती का सचमुच मंदिर हो और उस मंदिर में पुस्तकालय हो, मैं उस मंदिर में समझता हूँ कि उसमें देवता नहीं है, अगर पुस्तकालय पुस्तकें नहीं है, अगर विद्यालय है, अगर इस तरह के कई देवता हमारे हैं जिनके विचार शक्ति करता है हमारे विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक राष्ट्रीय आध्यात्मिक यहाँ पर प्रभाव हुआ, उससे प्रभाव हुआ। कभी नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे विद्यालय में पहुंच रहा हूँ, मैं साझेदार के विद्यालय में आता हूँ और जो सुने जबरदस्त है, इसलिए फूल तो है, फूल तो है, आपकी सेवा करें, यही आग्रह है जो इस संस्थान ने शुरू से दिया है। तमाम ऐसे लोग हैं क्योंकि मुलाकात संरक्षक की और अन्य साथियों से मेरी मुलाकात कम हुई है, लेकिन प्रबंधक से ज्यादा हुई है इस संस्था के सभी संबद्ध साथियों से। इस नाते उनका स्वभाव हमारे प्रधानाचार्य परिषद के प्रादेशिक सम्मेलन में आपका सहयोग, आपका समर्पण, आपका स्नेह इतना अच्छा था कि लग रहा था वही हमारे प्रधानाचार्य परिषद के सदस्य हैं, जबकि हम लोग बहुत सारी समस्याएं प्रबंधकों से ही आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण लोगों को मिलते हैं जिन्हें देखकर हम लोग अभिभूत हो जाते हैं और ऊपर उनकी प्रशंसा करने के लिए बात हो जाते हैं। इस नाते इस विद्यालय के प्रबंधक समिति, पदाधिकारियों को और प्रधानाचार्य सबको प्रधानाचार्य परिषद संगठन की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री भगवान कहेंगे कि मैं भी इनकी तरफ से आप सारे मित्रों की प्रशंसा इस नाते करता हूँ कि यूनाइटेड स्टैंड डिवाइडेड विभाग में जो फार्मूला था, प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले विद्यालय की सम्मान प्रबंध सम्मानित आदरणीय संरक्षक जी, प्रधानाचार्य परिषद के बायोलॉजी लैब के उद्घाटन में पधारे हमारे बहुत ही सम्मानीय मुख्य अतिथि संयोग सिज्जा निदेशक महोदय, सिविल डिफेंस गोरखपुर के बहुत ही ऊर्जावान उप नियंत्रक और चरगावा ब्लॉक के बीडीओ हमारे बहुत ही आदरणीय एसपी सिंह साहब, हमारे डिप्टी मैनेजर श्री हसन जमाल बबुआ भाई, इस कॉलेज के बेहद सम्मानीय प्रधानाचार्य ज़फ़र अहमद ख़ान साहब, काउंसलर हफीज़ुल हसन साहब, जनाब जमाल अहमद लारी साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर परवेज़ लारी साहब, हमारे तमाम बहुत ही मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, हम बेहद आभारी हैं अपने जेडी महोदय के कि जो आपने अपने बहुत ही कीमती समय में से इतना ज़्यादा समय हमें दिया। और ख़ास करके हम आभार इस बात का भी व्यक्त करते हैं कि हमारे कॉलेज के प्रति जो आपका प्रेम रहता है, जो व्यवहार रहता है, उसके हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। जिस प्रकार से आप हमारे कॉलेज को हर जगह महत्व देते हैं, कोई भी कार्यक्रम अगर सरकारी आता है तो आप हमारे कॉलेज को बड़ी प्रमुखता देते हैं और हमारे पर विश्वास करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको विश्वास पे खरे खरे उतरें। उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर श्री एसपी सिंह साहब, उनकी स्पीच से आपको लग गया होगा कितनी मोहब्बत हमसे करते हैं। हमारे बहुत छोटे से काम वो कितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। बहरहाल आप हमारे बड़े हैं। अधिकारी हम इनको नहीं कभी कहते हैं, इसलिए हम लोग इनके पास जाते हैं तो हम लोग पास अधिकारी वाली कोई इनसे बात ही नहीं रहती। इतने प्रेम से और इतने उससे हर समस्या का समाधान और मुस्कुराते हुए इनके पास रहता है। कभी आज तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हम लोग की नहीं रही सिविल डिफेंस की कि हम लोग एसपी सिंह साहब पद ले के गए हों, वहाँ से निराश हम लोग लौटे हों। अपने लेवल पे रहा हो, डीएम साहब के लेवल पे रहा हो, सेक्रेटरीट के लेवल पे रहा हो, डायरेक्टरेट के लेवल पे रहा हो,
एसपी सिंह साहब ऐसा उसको हल करते हैं फ़ोन करा के कि हम लोग बड़ा वहाँ से खुशी खुशी लौटते हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे कॉलेज को हमेशा महत्व देते हैं। 6 दिसंबर जो स्थापना दिवस होता है, हमेशा वो प्रयास करते हैं कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में हो कोई भी ऐसा प्रोग्राम, ट्रेनिंग का हो, आपदा का हो, कोई भी हो, आपका प्रयास रहता है डीएम साहब से कह के आप इस्लामिया कॉलेज दिलवाते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ आने के लिए हम अपने जेडी साहब का, अपने एसपी सिंह साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत वक्त आपने हमको दिया। हमारे बहुत से रिटायर्ड टीचर तशरीफ़ ले आए हैं, इसमें उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कॉलेज के लिए जो आप लोगों का लगाव है, अल्लाह करे वो हमेशा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का।